वाराणसी के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों में से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है, जो हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है। वाराणसी, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है, सदियों से तीर्थयात्रियों, संतों और साधकों का प्रमुख केंद्र रहा है। यह शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है और यह धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी के त्रिदेव मंदिर में हर साल सावन के महीने में ये श्रृंगार किया जाता है। आइए जानते हैं त्रिदेव मंदिर में वार्षिक जल विहार श्रृंगार का क्या महत्व है। त्रिदेव मंदिर, जो अपनी विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्वता के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ हर वर्ष जल विहार श्रृंगार का एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन के रूप में मनाया जाता है। यह आयोजन हिंदू धर्मों के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रेम, भक्ति और आस्था का प्रतीक है। इस अवसर पर इस मंदिर को भव्य रूप से सजाया जाता है और देवी देवताओं की मूर्तियों का विशेष श्रृंगार किया जाता है। आइए जल विहार की परंपरा और महत्वता के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। जल विहार का अर्थ है जल में विहार करना, जो विष्णु भगवान की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने कई बार जल में लीला की है, जो उनके भक्तों के लिए मोक्ष और सुख का मार्ग प्रशस्त करती है। त्रिदेव मंदिर में इस परंपरा का आयोजन विष्णु भगवान के प्रति भक्ति भाव से प्रेरित है। जल विहार श्रृंगार के माध्यम से भक्तजन भगवान की उन लीलाओं का स्मरण करते हैं और उसे आशीर्वाद के रूप में पाने की कामना करते हैं। आइए जानते हैं मंदिर में जल विहार श्रृंगार की प्रक्रिया कैसे होती है। इस अवसर पर मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति को विशेष जलाभिषेक के बाद फूलों, रत्नों और वस्त्रों से सजाया जाता है। इसके बाद भगवान की मूर्ति को जलमग्न कर एक छोटी सी नाव या पालकी पर बिठाकर विहार कराया जाता है। इस प्रक्रिया में जल का उपयोग भगवान के शीतलता और शुद्धता के प्रतीक के रूप में माना जाता है। भक्तजन इस प्रक्रिया को देखकर और उसमें भाग लेकर असीम आनंद का अनुभव करते हैं। जल विहार श्रृंगार के समय मंदिर के अंदर और बाहर भव्य सजावट की जाती है, जो मंदिर की सुंदरता को चार चांद लगा देती है। भक्ति भाव से धार्मिक और सामाजिक में क्या महत्व पड़ता है। जल विहार श्रृंगार न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज में एकता का भी प्रतीक है। इस अवसर पर विभिन्न समुदाय के लोग एकत्र होते हैं और सामूहिक रूप से पूजा अर्चना करते हैं। इससे समाज में भाईचारे की भावना को बल मिलता है और आपसी सहयोग की भावना को भी प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा जल विहार श्रृंगार का आयोजन एक प्रकार से पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देता है, क्योंकि यह आयोजन जल की महत्वता और उसके संरक्षण के महत्व को रेखांकित करता है। त्रिदेव मंदिर में जल विहार श्रृंगार की परंपरा सदियों पुरानी है और यह स्थानीय संस्कृति और लोक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई है। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत करता है, बल्कि कला और संस्कृति को भी संजोने का माध्यम है। इस अवसर पर संगीत, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन भी होता है, जो समाज के सभी वर्गों को एक साथ लाने का काम करता है। त्रिदेव मंदिर के आसपास कई अन्य प्रमुख धार्मिक स्थल भी हैं, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर बीएचयू में है, संकट मोचन मंदिर, मानस मंदिर, दुर्गा मंदिर, जिसका भी दर्शन पर्यटक करते हैं। इसके साथ ही गंगा नदी के घाटों पर होने वाली गंगा आरती का दृश्य भी यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। त्रिदेव मंदिर वाराणसी के दुर्गा कुंड में स्थित है। त्रिदेव मंदिर वाराणसी का एक ऐसा स्थान है जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश संयुक्त पूजा होती है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माता, विष्णु को पालन और शिव को संहारक माना गया जाता है। त्रिदेव मंदिर में इन तीनों देवताओं की प्रतिमा स्थापित है, जो श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। मंदिर का यह अनूठा स्वरूप जिसे अन्य मंदिरों से अलग बनाता है, क्योंकि अधिकांश मंदिर एक विशेष देवता को समर्पित होता है। त्रिदेव मंदिर की वास्तुकला अत्यंत भव्य है।
इसका निर्माण पारंपरिक हिंदू शैली में किया गया है, जिसे ऊंचे शिखर, नक्काशीदार दीवारें और सुंदर मूर्तियां शामिल हैं। मंदिर का प्रमुख शिखर 3 भागों में विभाजित है, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित है। मंदिर के भीतर इन तीनों देवताओं की प्रतिमा एक साथ स्थापित है, जो भक्तों को सृष्टि के तीनों प्रमुख पहलुओं को याद दिलाती है। मंदिर के चारों ओर का वातावरण शांति और आध्यात्मिक से भरा हुआ है। मंदिर की अंदरूनी हिस्सों के धार्मिक ग्रंथों से ली गई है। कथाओं और देवी देवताओं के जीवन से संबंधित दृश्य चित्रित किए गए हैं। इन मंदिर में इन चित्रों को धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों का विशेष महत्व है, जो हिंदू धर्म के विशेष पहलुओं को उजागर करते हैं। त्रिदेव मंदिर में प्रतिदिन विशेष पूजा और आरती का आयोजन किया जाता है। यहाँ भक्त बड़ी संख्या में आते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार विभिन्न अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। मंदिर में प्रमुख हिंदू त्योहारों के समय विशेष आयोजन किए जाते हैं, जैसे महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी और रामनवमी। इन पर्वों के दौरान मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है और भक्तों की भारी भीड़ होती है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव के भक्त पूरी रात जागरण और विशेष पूजा करते हैं। यह पर्व भगवान शिव की आराधना के लिए जाना जाता है। इस दिन मंदिर को विशेष रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाता है। जन्माष्टमी पर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और आधी रात को श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं। काशी का धार्मिक महत्व भी इस मंदिर की महत्वता को और बढ़ावा देता है। वाराणसी को मोक्ष नगरी कहा जाता है और यह माना जाता है कि यहाँ मृत्यु प्राप्त करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस धार्मिक धारणाओं के कारण त्रिदेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, जो यहाँ आकर अपने पापों से मुक्ति पाने और मोक्ष की कामना करते हैं। मंदिर के आसपास का क्षेत्र भी वाराणसी की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर स्थित दुकानों और बाजारों की धार्मिक सामग्री, पुस्तकों और हस्तशिल्प के सामानों की खरीदारी भी की जाती है। इस क्षेत्र में धार्मिक यात्रियों के ठहरने और खाने पीने की भी उत्तम व्यवस्था है, जिससे उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। अब सभी भक्तगण बनारस आते हैं या जो बनारस के रहने वाले हैं, वो जाकर के मंदिर में जल विहार का, श्रृंगार का दर्शन जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो बनारस पहुंच रहे हैं वो भी जाकर के श्रृंगार का लुत्फ उठाएं, दर्शन करें, जलाभिषेक करें और सबको आशीर्वाद मिले। एक छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, ताकि जो बनारस में हैं या जो बनारस आने वाले हैं उनको इस श्रृंगार का